नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाजर्नी में। मेरा नाम है राजरतन हिवराड़े और मैं बर्लिन में आईयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस से एमबीए कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम 1.5 साल का है जो है आईटी मैनेजमेंट में। एक्चुअली मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था आईयू के कैंपस पर, जो बर्लिन का जो कैंपस है उस पे बहुत सारे व्यूज भी आए थे, बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी थे। तो वही सवालों का इस वीडियो में मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, जिसमें बहुत सवाल है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। स्कैम है या जेन्युइन है, कैसे क्लासेस होते हैं, टीचर्स कैसे है, फीस वगैरह कैसा है, पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड, अकोमोडेशन रिलेटेड, ये सभी मुझे क्वेश्चंस आए थे। तो सोचा उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो आपको बताऊंगा और आईयू का जो एक ऑनेस्ट रिव्यू है वो भी थोड़ा इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है अपनी स्टडी से, अपने जॉब से। लास्ट जो वीडियो था आईयू के कैंपस के ऊपर, उसको बहुत लोगों ने व्यू किया था, 4-4.5 हजार लोगों ने देखा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, आईयू जेन्युइन है या फिर स्कैम है? तो आपको बता देना चाहूंगा कि आईयू जेन्युइन यूनिवर्सिटी है, स्कैम वगैरह नहीं है। और वो जर्मन जो गवर्नमेंट है उससे एग्रीगेटेड भी है, तो ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। और अगर कंपेयर करें बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ, जैसे एसआरएच हो गया या फिर बीएसबीआई हो गया या फिर आरएन यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, तो एसआरएच भी जर्मन एग्रीगेटेड है, लेकिन बीएसबीआई और जो आरएन है वो जर्मन एग्रीगेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और अगर बात करें आईयू की अभी स्पेसिफिकली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आईयू के साथ, तो मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा मुझे कोई अब तक दिक्कत भी नहीं आई है, या फिर ऐसा एक्सेप्शनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी आया नहीं है। वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एवरेज रहा है। यहाँ की क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो क्लासेस रेगुलरली होते हैं, लेकिन आपको हफ्ते में रेगुलर मतलब हफ्ते के पूरे 5 दिन क्लासेस को जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आपके वो कोर्स पे डिपेंड करता है, आपके कितने कोर्सेस है, प्रोग्राम में कितने ईसीटीएस है। ईसीटीएस मतलब एक सब्जेक्ट का जो क्रेडिट रहता है वो कितने क्रेडिट्स आपके पास है, तो उसके हिसाब से आपके क्लासेस अरेंज होते हैं। मेरा जो प्रोग्राम है वो 1.5 साल का है, मतलब 90 ईसीटीएस का। तो मेरा प्रोग्राम मैंने 6 महीना इंडिया से किया, जो ऑनलाइन किया था, और 1 साल में फिर यहाँ पे आया लास्ट अक्टूबर में। तो इस 1 साल में ये लोग जो अपना सेमेस्टर है 6 महीने का, तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 3-3 महीने का हो जाता है। 3-3 महीने में आपको 3 एक सब्जेक्ट अलॉट हो सकते हैं, 3 कोर्सेस अलॉट हो सकते हैं, या फिर 2 भी हो सकते हैं। अगर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट को अलॉट हुए हैं तो आपका 1 या 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन रहेंगे, या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट आपका ऑन कैंपस रहेगा। तो उसके लिए ही आपको हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जाना पड़ सकता है, हुआ तो 3 दिन जाना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली 1 या 2 ही क्लासेस ऑन कैंपस रहते हैं, तो उसके लिए ही आपको ऑन कैंपस जाना पड़ता है। उसके बाद मैं बात करूँ टीचिंग की, टीचर्स का फीडबैक अगर देना रहा तो एक जनरल अगर फीडबैक देना रहा तो ठीक ठाक कहूंगा मैं। इतना एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है या फिर टीचर्स है ऐसे नहीं कहूंगा। जितने ही आपके कोर्स में यूनिट्स है उसके हिसाब से 1-1 यूनिट, 2-2 यूनिट एक क्लास में खत्म होता है, तो ठीक ठाक आपको ज्यादा एक्सपेक्ट करने की, आई थिंक ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए टीचर्स लोगों से। आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। और फी अगर देखा जाए तो बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में एवरेज ही है, इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आईयू का एडवांटेज है कि आप फ्लेक्सिबल है बहुत आईयू। आपको क्लासेस भी थोड़े फ्लेक्सिबल है, आपके ऑनलाइन कुछ रहते हैं, आप उसके साथ फिर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। आप बहुत सारे प्रोग्राम्स है अवेलेबल। प्रोग्राम्स जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज्यादा है, जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थोड़े कम है। और मोस्टली आपको मास्टर्स जो प्रोग्राम है उसमें इंडियन स्टूडेंट ही ज़्यादा दिखेंगे, बाकी कंपेयर किया जाए बाकी कंट्रीज के स्टूडेंट एक्सपोजर के साथ। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 60 ईसीटीएस का मतलब 1 साल का जो प्रोग्राम है वो और 1.5 साल का जो प्रोग्राम है वो, उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ फर्क पड़ता है क्या जॉब पे? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने 60 ईसीटीएस का मतलब 1 साल का प्रोग्राम भी किया या फिर 1.5 साल का प्रोग्राम भी किया तो उसकी सेम वैल्यू है, वैल्यू में कुछ चेंज नहीं है। मेरे 2-3 फ्रेंड है
2 लोग तो मेरे मतलब एकदम पहचान के हैं जिन्हें 1 साल का करने के बाद ही जॉब मिल गया है। अभी मई से वो लोगों ने ज्वाइन भी किया, तो हम लोग साथ में आए थे अक्टूबर में, उनका अभी मतलब हो गया और उनका जॉब भी लग गया। मेरा अभी सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कोर्स खत्म करना, उसके बाद मैं सर्च करना चालू कर दूंगा। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है 60 ECTS और 90 ECTS का। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि क्लास स्ट्रेंथ ज्यादा है क्या, ज्यादा क्राउडेड क्लासेस रहती है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक है मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी MBA लिया है, 90 वाला लिया है, तो पहले जो कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सभी लोगों को कॉमन रहते हैं। तो उसमें थोड़ा आपको एक क्लास में 30-40 ऐसी हो सकती है, लेकिन जैसा जैसा आपका कोर्स आगे बढ़ता है, लोग अपना अपना इलेक्टिव्स चूज करते हैं, तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है फिर। उसके बाद क्वेश्चन है रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी। तो पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो क्रिसमस टाइम है उस टाइम पे ज्यादा रहती है, ये टाइम पे थोड़ा कम रहती है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। आप डिलीवरी में या फिर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वहाँ पे चेक कर सकते हो। होटल्स में अगर काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट्स में अगर काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे 9 या 10 यूरो मिल सकता है 1 घंटे का। आप डोमिनोज वगैरह सबवे में इधर अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे 11-12 यूरो भी मिल सकता है। आप डिलीवरी का काम कर रहे हो तो 11-12 यूरो मिल सकता है। आप वेयर हाउसेस में काम कर रहे हो, अमेजोन के वेयर हाउसेस में, तो वहां पे आपको 14-15 ऐसा भी मिल सकता है। मैंने एक अमेजोन के वेयर हाउस पे एक वीडियो डाला है, वो उसमें आप चेक कर सकते हो कि अमेजोन के वेयर हाउस में काम करके क्रिसमस टाइम पे आप बोनस वगैरह भी रहता है, तो अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। तो पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, और आयु का वही एक एडवांटेज हो जाता है कि ज्यादा क्लासेस नहीं रहते, तो आप पार्ट टाइम जॉब पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। उसके बाद है कुछ लोगों ने प्रोग्राम्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि ये प्रोग्राम अच्छा है क्या, वो प्रोग्राम अच्छा है क्या। अभी पर्सनली मैंने IT मैनेजमेंट लिया है। IT मैनेजमेंट में मतलब मेरा सर्विस मैनेजमेंट हो गया, IT आर्किटेक्चर हो गया, IT गवर्नेंस हो गया, IT कंप्लायंस हो गया। तो मेरे जो क्लासेस थे उसमें से सिर्फ 2 ही क्लासेस ऑन कैंपस हुए और 2 क्लासेस ऑनलाइन थे, तो मेरा ठीक ठाक था एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ का जो प्रोग्राम है, जो अप्लाइड साइंस जिसको बोलते हैं, उसको ये लोग थोड़ा हद तक फॉलो करते हैं। मतलब आपको जो इंडस्ट्री में हो रहा है, जो प्रैक्टिकल चल रहा है, तो उसके रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है। उससे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स रहते हैं, उससे रिलेटेड कोर्स का आपका स्ट्रक्चर बनाया रहता है। तो अच्छा खासा मतलब ये जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे फोकस आपके कोर्सेज डिजाइन किए हैं ये लोगों ने। उसके बाद क्वेश्चन किया था एक भाई ने कि अकोमोडेशन का क्या सीन है, यूनिवर्सिटी के आसपास अकोमोडेशन मिलता है क्या? तो अकोमोडेशन एक देखो, हॉस्टल्स है यूनिवर्सिटी के। अपना अगर आयु का अगर आप ये करते हो तो हॉस्टल्स है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो आप। उसको अप्लाई करने के लिए आप बहुत वेटिंग लिस्ट है, लेकिन 1-1 साल 1.5-1.5 साल की वेटिंग लिस्ट रहती है। उस पर अप्लाई करके अगर आपको मिल गया लकीली तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, अगर मिलता है मे बी तो स्टूडेंट अकोमोडेशन। उसके अलावा आप ग्रुप्स में चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बच्चे डालते रहते हैं। किसी को रूम शेयरिंग में चाहिए, कि कोई सबलेट कर रहा है, तो वैसे वो मिलते रहते हैं। और कम प्राइस का अगर देखें तो जो यूनिवर्सिटी का एरिया है वो सिटी के एकदम सेंटर में आता है, और वहाँ पे प्राइजेस ज्यादा है। मतलब आप शेयरिंग में भी ले रहे हो तो 300, 350, 400 ऐसे शेयरिंग में देना पड़ सकता है। अगर प्राइवेट रूम ले रहे हो तो आपको 500, 550, 600, 650, 700, 800 भी लोग प्राइवेट रूम के लिए दे रहे हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन है। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ ये सिटी से थोड़ा दूर है, तो मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ 5 तारीख को। तो मेरा ये जो रूम है, ये रूम मैं सबलेट कर दूंगा 3 महीने के लिए, मतलब जून से जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने के लिए। मैं सितंबर में वापस आ जाऊंगा, तो अगर किसी को जरूरत है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। अगर आप आयु में एडमिशन लेना चाहते हो, आयु के बारे में सोच रहे हो, तो आयु में स्टडी करने के बारे में सोच रहे हो, तो फर्स्ट ये चीज है कि आपका जितना भी कोर्स का ड्यूरेशन है उसको टाइम पे खत्म कीजिए। मतलब अगर आपका, मेरा अभी सितंबर में कोर्स खत्म होने वाला है, तो मेरा उससे पहले मुझे डिग्री मिलना चाहिए। मतलब मेरा सितंबर में खत्म होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। अगर 1 महीना भी मेरा एक्सटेंड होता है, मेरा कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते हैं, मेरे एग्जाम्स कंप्लीट नहीं होते हैं, मैं थीसिस सबमिट नहीं कर पाता हूँ, तो जो जितने भी महीने एक्स्ट्रा लगेंगे उसका मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 600-700 यूरो 1 महीने का पे करना पड़ सकता है।
तो आपका जो भी कोर्स है जब तक है, आप टाइम पे एग्जाम्स दीजिए। एग्जाम्स देने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एग्जाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक प्रिपरेशन करके वो एग्जाम दे सकते हो। इतना हार्ड नहीं रहता है एग्जाम, आप पासिंग तो ला ही सकते हो। दूसरी एक चीज, अगर आप असाइनमेंट, केस स्टडी या फिर थीसिस बना रहे हो या फिर किसी और की हेल्प से बनवा के ले रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो वो बहुत बारीकी से ध्यान में लीजिए, उसके रेफरेंसेस चेक कीजिए, गाइडलाइंस चेक कीजिए और उसके बाद उसको सबमिट कीजिए, क्योंकि बहुत मैटर करता है। अगर आपको वो फेल हो गया, 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको आपका प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो सकता है, मतलब इसीलिए थोड़ा केयरफुली उसको चेक कीजिए। तो ये थी कुछ बातें, आप लोगों के कुछ सवाल, मेरा कुछ फीडबैक, तो ये सब इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।